कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। ईद कुर्बान से पहले सब्जी फरोशों ने भी छुरियां तेज कर ली हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया सब कुछ इंतहाई महंगा हो चुका है। अदरक 200 रुपये पाव, लहसुन 100 रुपये पाव फरोख्त किया जाने लगा है। 2 रोज क्या रेट थी, अब क्या कीमतें हैं, ये सब जानने की तफसीलात मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा। की आमद अनकरीब है। यही वजह है कि बाज़ारों में अब हरा मसाला समेत जो दीगर सब्जियां हैं वो महंगा होना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए तो टमाटर, आलू और उसके साथ साथ प्याज की कीमतों में तकरीबन अब जो है 10 से 20 या 50 रुपए का फ़र्क जो है बाकायदा जो है वो नज़र आ रहा है। हर चीज़ पे सब्ज़ी हो, टमाटर हो, गोश्त हो, मसाले हो, किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो हर एक चीज़ में महंगाई 70 to 80% पहले की निस्बत अभी इंक्रीज़ कर चुका है। अब हर कोई परेशान है, जिसको भी मौका लगता है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। शहरी जो है मजबूर हो गए महंगे दामों अशिया ख़रीदने पर। टमाटर जो कि 50 रुपये किलो मिला करता था अब 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। 100 रुपये पाव मिलने वाले लहसुन अब 150 रुपये पाव में फ़रोख्त हो रहे हैं। एक रोज़ कबल जब हमने मुख्तलिफ मार्केट्स का सर्वे किया तो लहसुन जो है उसकी कीमत 80 रुपये पाव के करीब जो है फ़रोख्त हो रहा था, जबकि अदरक जो है वो 150 से लेकर 160 रुपये पाव तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा था। आज से जो है हमें मार्केट में हरे मसाला जात की कीमतों में जो है इजाफा नज़र में आ रहा है। दुकानदार से जान लेते हैं। 200 रुपये पाव बिक रही है अदरक, लहसुन बिक रहा है 80-100 रुपये पाव बिक रहा है, धनिया की गड्डी 40 रुपये की बिक रही है, मिर्ची छोटी बड़ी 60 रुपये पाव बिक रही है। तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हुई हुई हैं। असल में पीछे से महंगा आता ही है। अभी जो गाड़ियाँ आती है ना वो गाड़ियाँ भी आ नहीं रही हैं। जब माल आता है पीछे से कम, जब पीछे से माल कम आता है तो रेट बढ़ जाते हैं। ईद की आमद की वजह से हरे मसाला जात की कीमतों में जो है मुख्तलिफ सब्ज़ी फरोशों ने जो है खुद साख्ता इजाफा जो है किया है। तकरीबन 50 से 60 रुपये जो है कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। 10 रुपये वाली गड्डी आज 40 रुपये की जो है वो मिल रही है। इसी तरीके से हरी मिर्चों की अगर बात की जाए तो उसकी कीमतों में जो है खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। जी।